हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और इससे पहले की जो वीडियो थी वो सिंप्लीफिकेशन पे हमने बनाई थी, जिसके अंदर हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स यानी बोर्ड मास के कुछ रूल्स और कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। और आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे कंटिन्यूस फ्रैक्शन से। और यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है 4 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। तो इस प्रकार से हमारे पास एक कंटिन्यूस फ्रैक्शन है और हमें इसे सॉल्व करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो इसे सॉल्व करने का जो तरीका है वो है कि सबसे पहले जैसे यहाँ पर 2 प्लस 1 अपॉन 4 यानी सबसे नीचे वाला जो फ्रैक्शन है हम यहाँ से करना इससे शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम इस फ्रैक्शन को अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है 2 प्लस 1 अपन 4, तो 2 प्लस 1 अपन 4 को हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 के नीचे जो डिनोमिनेटर है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हम मान के चलेगी 1। तो 4 और 1 का एलसीएम लोगे तो 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 2 जा 8 और प्लस 1 को 1 से करोगे 1 1 जा 1, तो ये आपका हो जाएगा 9 अपॉन 4। इसका मतलब 2 प्लस 1 अपॉन 4 की जगह हम लिख सकते हैं 9 अपॉन 4। ठीक, यानी ये हमारे पास निकल के आएगा 4 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन और 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 4, यहाँ हमारा निकल के आया है 9 अपॉन 4। अब ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। ठीक, तो इस 4 को यहाँ से लिख के हम कहाँ लिखते हैं, इसके साथ लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4। तो नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं, यानी 4 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 और प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 9। और जिस प्रकार से हमने ये इस फ्रैक्शन को यहाँ पर सॉल्व किया था, और अब हम करेंगे इस फ्रैक्शन को अलग से सॉल्व। तो इस फ्रैक्शन को अलग से सॉल्व करने पे हमें जो प्राप्त होता है हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास 3 प्लस 4 अपॉन 9 और यहाँ पर 1 है, एलसीएम लोगे तो 9 1 जा 9 एंड 9 3 जा 27 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 31 अपॉन 9। यानी 3 प्लस 4 अपॉन 9 की जगह हम लिख सकते हैं 31 अपॉन 9। तो दूसरा एक पेज को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो निकल के आया है वो है 4 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस और 1 अपॉन 39 अपॉन 9। अब ये जो 9 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो प्राप्त होगा यानी 31 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 31। और अब 1 प्लस 9 अपॉन 31 को हम अलग से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 31 एंड 31 1 जा 31 प्लस 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 अपॉन 31। यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 5 अपॉन और 1 प्लस 9 अपॉन 31, ये हमारे पास आया है 40 अपॉन 31। अब 31 को फिर से मल्टीप्लाई करोगे इस 5 से, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 4 माइनस 5 इंटू 31 अपॉन 40।
और 31 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15 अपॉन 40। तो हमारे पास निकल के आया है 4 माइनस 155 और अपॉन 40। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो यहाँ डिनोमिनेटर 1 है तो ये हो जाएगा 40 और 4 4 जा 16 यानी 160 और माइनस 155। 160 में से 155 को माइनस करोगे तो 5 अपॉन 40 निकल के आएगा और 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40 यानी फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो है 1 अपॉन 8। तो इस प्रकार से जो कंटिन्यूस फ्रैक्शन होता है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा अलग से एक क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर है 2 माइनस 1/3 और इंटू 2 माइनस 3/5 और इंटू 2 माइनस 5/7 और एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है और लास्ट में है 2 माइनस 999/1001 और हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इस प्रकार के आपने बहुत ही सारे क्वेश्चन देखे होंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अगर आप ये सीरीज़ 20 की जो सीरीज़ है इसको आगे बढ़ाओगे और इस प्रकार एक एक पद को अलग से, इस पद को अलग से और इस पद को अलग से सॉल्व करके और फिर इसका प्रोडक्ट निकाल के इतना लंबा प्रोसेस करोगे तो कम से कम इसमें 10-15 मिनट लगेंगे और इतना समय हमारे पास होता नहीं है। तो इसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से हम यूज़ करेंगे, तो जैसे कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। जैसे ये जो टर्म पहला पद है 2 माइनस 1/3 इसको सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 1/3 को अलग से सॉल्व करेंगे तो ये आपका डिनोमिनेटर इसका 3 हो जाएगा एलसीएम लेके और 2 3 जा 6 माइनस 1 यानी ये निकल के आएगा 5/3, ठीक। और फिर 2 माइनस 3/5 को अलग से सॉल्व करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 2 माइनस 3/5 एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 5 2 जा 10 माइनस 3 यानी ये निकल के आ रहा है 7/5। और अब अलग से 2 माइनस 5/7 को अलग से सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 5/7 को अलग से सॉल्व करोगे एलसीएम इसका आएगा 7 7 2 जा 14 और माइनस 5 तो 14 माइनस 5 यह हमारा हो जाएगा 9/7। और अब इसका जो लास्ट पद है लास्ट टर्म में इसकी 2 माइनस 999/1001 इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आएगा 1001 और 1001 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2002 माइनस 999। तो 2002 में से 999 को माइनस करेगी तो ये हो जाएगा 1003 और अपॉन 1001। तो फर्स्ट जो टर्म था वो निकल के आया 5/3, सेकेंड 7/5 और फिर 9/7 और फिर 1003/1001। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस टर्म को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला जो पद था वो था 5/3, ठीक। और फिर इनटू इसके बाद हमारे पास निकल के आया 7/5 और इनटू इसके बाद हमारे पास निकल के आया 9/7 और एंड सो ऑन। इस प्रकार से आगे भी नंबर्स निकल के आएगी और लास्ट जो पद था वो था 1003/1001।
अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि अगर इस प्रकार से ये सीरीज़ आगे बढ़ती जा रही है तो ये जो 5 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 आगे आने वाला जो 9 होगा डिनोमिनेटर, अभी सीरीज़ हमने पूरी नहीं लिखी है, लेकिन जब सीरीज़ आगे इस प्रकार से बढ़ेगी तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 9 आएगा तो वो 9 इससे कट जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये सारे नंबर्स क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और यहाँ पर जो 1001 आएगा उस नंबर से ये नंबर कट जाएगा। तो सारे के सारे नंबर कट गए। ऊपर जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर ओनली हमारे पास बचा 1003, ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर भी हमारे सारे के सारे कैंसिल हो गए, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बचता है लास्ट, ये 3। तो फाइनली जो आंसर इसका निकल के आएगा वो है 1003/3। तो इस प्रकार से ये जो कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चंस हैं जो दिखने में बड़े कॉम्प्लिकेटिव लगते हैं, इसको हम बड़े इजी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपके समय की भी बचत होती है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/30 प्लस 1/42 का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, अब ये तो एक लंबा सा फ्रैक्शन है, सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे और तब जाके उसका एडिशन करोगे, तो ये बहुत ही लंबा मेथड है। तो इसको शॉर्ट मेथड में हम करने जा रहे हैं और देखते हैं इसे शॉर्ट मेथड से किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो पैटर्न है, सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं इसका पैटर्न किस प्रकार से बन रहा है। तो पहले क्या है 1/2 है, और फिर 1/6 है, फिर 1/12 है, और फिर 1/30, और फिर इसके बाद है 1/42। ठीक, अब हम इसके जो डिनोमिनेटर हैं इनके फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो इनके जो डिनोमिनेटर है इनके फैक्टर्स निकालते हैं। तो जैसे 2 है तो 2 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 × 2 होगा, और इसी प्रकार से 6 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 3, और 12 के फैक्टर होगा 3 × 4, और 20 का जो फैक्टर होगे वो 4 × 5, और इसी प्रकार से 30 के जो फैक्टर हैं वो आपका 5 × 6, और 42 का जो फैक्टर होगा वो है 6 × 7। तो इस प्रकार से आप पैटर्न को देख सकते हैं। ठीक, यानी इसका जो सामान्य रूप बनेगा, इसका जो व्यापक रूप बनेगा, सामान्य रूप, वो कुछ इस प्रकार से है, यानी 1/n × n+1, और इसको यदि हम अलग अलग करें तो ये हमारे पास बनेगा 1/n और -1/n+1। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं कि जो हमारे पास 1/6 था इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2 के फॉर्म में। ठीक, और इसी प्रकार से जो हमारे पास सबसे पहले 1/2 था, सबसे पहले हमारे पास था 1/2, यानी जो 1/2 है इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2। ठीक, और जो 1/6 है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और -1/3, और इसके बाद 1/12 था और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 -1/4, और 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/4 -1/5, और 1/30 को हम लिख सकते हैं 1/5 -1/6, एंड 1/42
यानी 42 को हम लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7। ठीक, और हम इनका सबको क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी योग निकालना है। ठीक, तो ये सारे के सारा हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ये पहला फर्स्ट टर्म, और फिर प्लस नेक्स्ट टर्म है 1/2 1/6 का रूप और 1/3। इसके बाद 1/12 को हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/4, और 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, और 1/30 को हम लिख सकते हैं प्लस 1/5 एंड माइनस 1/6, और 1/42 को हम लिख सकते हैं प्लस 1/6 और माइनस 1/7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस 1/2 और प्लस 1/2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 1/3 माइनस और प्लस का 1/3 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 1/4 प्लस और 1/4 प्लस, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रखी है, ये 1/4 ये आना था माइनस में, ये 1/4 है माइनस, यानी माइनस 1/4 और प्लस 1/4 इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/5 और प्लस 1/5 इससे कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 1/6 और प्लस 1/6 इससे कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 1 और 7 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/7 1/7, और 1 माइनस 1/7 को सॉल्व करोगे तो 7 1 7 माइनस 1 यानी 6/7। तो इस प्रकार से हमारे पास फाइनली ये आंसर निकल के आता है। और इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे, और तब तक के लिए आप सीखते रहिए और सिखाते रहिए। धन्यवाद।